नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरईसीटी मुख्य परीक्षा 4 अगस्त यानी आप कह सकते हैं कि आपके समक्ष मात्र आज का दिन शेष है। आज जितने भी आपको वीडियोस देखने हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं, वो आज आप आसानी से देख ले। मैं आपको दावा करता हूं कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस के माध्यम से जो भी वीडियोस डाले गए हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके समक्ष जो अपलोड किए गए हैं, उन क्वेश्चंस को आप एक बार अवश्य देख के जाना। मैं गारंटी देता हूं कि कल आपके होने वाले एग्जाम के अंदर हूबहू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हम बढ़ेंगे, आप इस सेशन की शुरुआत करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को हम क्लियर करते जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो उस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आप कल एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैं आपको एक नंबर देता हूं 9828। इस नंबर के ऊपर आप क्या करेंगे, इस नंबर के ऊपर आप अपना जो व्हाट्सएप कर लेंगे अपना पेपर, ताकि क्या हो जाएगा, मैं आपके लिए जो आंसर के बनाने वाला वो आप तक तुरंत पहुंच सके। 9828581659 के ऊपर आप अवश्य अपना पेपर सेंड करें, ताकि आप एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैं आपके समक्ष जो यहाँ पे ये पेपर सेंड कर दूंगा। जो भी आंसर की होगी मैं आपको आसानी से बता दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आज इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा फिलहाल के लिए, तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। एलसीडी प्रोजेक्टर के प्रकार है। भाई आपको याद रखना है एलसीडी प्रोजेक्टर का प्रकार किसके अंदर होता है, तो आप बोल देना। यहाँ पे आपको याद रखना प्रोजेक्टर की बात हो रही है, एलसीडी प्रोजेक्टर के अंदर एक नाम होता है, आपको याद रखना है। यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेन। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से देना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल एंड रूफ माउंटेन हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर हैं, अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर होता है ना, वो मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर के रूप में जाना जाता है। मूल तस्वीर प्रबंधन सॉफ्टवेयर यानी एक तस्वीर को एडिट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है। भाई इनमें से क्या है जो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करेगा। हार्ड कॉपी यानी जो भी कंप्यूटर के अंदर दिखाई देने वाली कॉपी होती है उसे सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। अगर वही आप बाहर निकाल देंगे तो वो हार्ड कॉपी में बदल जाएगा। यानी इस तरह का जो कार्य होता है ना, वो तो भाई कौन कर लेगा, आपका प्रिंटर कर लेगा। प्रिंटर होता है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। टर्म एचडीएमआई में एचडी का पूरा नाम बताइए। भाई एचडीएमआई में एचडी का पूरा नाम बताना है, तो एचडीएमआई में एचडी का पूरा नाम होता है हाई डेफिनेशन। क्या होता है भाई, हाई डेफिनेशन होता है। और एमआई का मतलब होता है मल्टीमीडिया इंटरफेस हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। मैं आपको दावा करता हूं आज इस सेशन के अंदर जो भी क्वेश्चंस आपके समक्ष आ रहे हैं, इनमें से श्योर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप इस वीडियो को ऐसा नहीं कि 2-3 क्वेश्चंस किए और मिस कर दो, आप कल एग्जाम के अंदर देखेंगे आपको इस सेशन से काफी बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस आप आंसर दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भाई माइक्रोसॉफ्ट जो आउटलुक अकाउंट होता है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है, वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, तो आप बोलेंगे इसे ईमेल एप्लीकेशंस के रूप में यूज किया जाता है। जैसे जीमेल वगैरह होता है ना, उस जीमेल की तरह आपको याद रखना है, इस आउटलुक अकाउंट का भी उपयोग किया जा सकता है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से विंडोज यूजर अकाउंट का प्रकार है। भाई कंप्यूटर के अंदर जो यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोल देना 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड और एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मतलब यहां से करेक्ट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से अश्लील जानकारी छापना किस प्रकार की धारा है। भाई आपको याद रखना एग्जाम में बन सकता है, ये जो एक्ट से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। अश्लील का मतलब होता है गलत, अश्लील का मतलब होता है गलत जानकारी छापना। तो गलत जानकारी छापने के लिए जो एक आपके ऊपर एक्ट जो सेक्शन लगती है, धारा लगती है, वो कौन सी लग जाएगी भाई, धारा 67 लग जाती है। धारा 67 यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन से पावर पॉइंट दृश्य जो कि केवल टेक्स्ट को दर्शाता है। भाई पावर पॉइंट का दृश्य है जो केवल टेक्स्ट को ही दर्शाता है। तो टेक्स्ट को दर्शाने का कार्य कौन करेगा भाई, अच्छे से बताइए, टेक्स्ट को दर्शाने का कार्य कौन करेगा। तो आपको याद रखना भाई टेक्स्ट को दर्शाने का कार्य करेगा वो भाई कौन सा हो जाएगा आपका, जल्दी से आप कमेंट करने की कोशिश कीजिए।
केवल टेक्स्ट को दर्शाएगा। यानी यहाँ पे बात हो रही है आउटलाइन व्यू की। किसकी बात हो रही है भाई? आउटलाइन व्यू। ऑप्शन नंबर डी या से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है ना, इसमें क्या होता है, इसमें स्लाइड की छोटी छोटी तस्वीरें नजर आती है भाई। स्लाइड की छोटी छोटी तस्वीरें इसमें नजर आती है। किसमें? तो आप बोल देना स्लाइड सॉर्टर व्यू के अंदर। स्लाइड के अंदर छोटी छोटी जो तस्वीर है ना, स्लाइड को छोटी छोटी तस्वीर के रूप में देखना चाहते हैं तो तस्वीर के रूप में देखने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? स्लाइड सॉर्टर व्यू का। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर भाई क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आउटलाइन व्यू हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी की स्क्रीन के सामने है। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण को अति शीघ्र बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अति शीघ्र की बात हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी बनाना है, तो आप ऑटो कंटेंट विजार्ड का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे भाई? ऑटो कंटेंट विजार्ड। ऑप्शन नंबर बी के ऊपर लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी के ऊपर लिखा हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। एक्सेल वर्कशीट में चयनित अंशों को आप कैसे प्रिंट करेंगे? भाई एक्सेल के अंदर चयनित अंश है, कोई भी आपने वहां पे चयन कर दिया है, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट कैसे करेंगे? तो उसको आप प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे भाई? वर्कशीट के जिस अंश को आप प्रिंट करना है उसे सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट डायलॉग बॉक्स के अंदर जाके आप इस विकल्प का चुन के ये कार्य कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। खाली जगह प्री डिफाइंड फॉर्मूला होते हैं जो संवत गणना करने का कार्य करते हैं। जो प्री डिफाइंड का मतलब होता है पहले से जो सेट होता है फॉर्मूले का, तो सेट ऑफ फॉर्मूला उसको आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे फंक्शंस। यानी फॉर्मूले का जो सेट होता है ना, फॉर्मूले का जो सेट होता है, फॉर्मूले का जो सेट होता है, फॉर्मूला सेट क्या कहलाता है भाई? फंक्शंस कहलाता है। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। डॉक्यूमेंट को सही करने के लिए हम खाली जगह का उपयोग करते हैं। भाई डॉक्यूमेंट्स होता है उसको आप ऑटोमेटिकली सही करते हैं ना, कोई भी आप लिखते हैं ऑटोमेटिक कुछ कंटेंट सही हो जाता है, तो किसकी वजह से होता है? वो ऑटो करेक्ट फीचर्स की वजह से होता है। भाई किसकी वजह से होता है? ऑटो करेक्ट फीचर्स। यहां से ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। फैक्स, अध्वनित या व्यावसायिक लेटर जैसे आम कार्यों को करने के लिए पहले से डिजाइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो भाई आपको याद रखना है कि किसी भी कार्य को पहले से जो मतलब कोई व्यावसायिक लेटर के लिए उस टाइप का पहले से डिजाइन किया है और फैक्स उस टाइप से कुछ पहले से डिजाइन किया है, यानी प्री डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। यानी ऑलरेडी जो क्रिएट डॉक्यूमेंट पहले से है उसको हम टेम्पलेट के नाम से जानेंगे। भाई क्या बोलेंगे? उसको हम टेम्पलेट बोलेंगे। ये सारे भाई क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंदर अब की बार बिल्कुल आने वाले हैं, यानी आप कह सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल के ऊपर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले और अन्य वीडियो एवं आंसर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। कौन सी कीज का प्रयोग इंगित करता है कि यह फाइल वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट के अंदर बनाई गई है? तो भाई वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट का जो एक्सटेंशन नेम होता है एमएस वर्ड है ना, एमएस वर्ड 2010 की बात हो रही है, तो एमएस वर्ड 2010 की जो एक्सटेंशन नेम की बात हो जाए तो आप पे क्या कर लेंगे? आप वहां पे करना पड़ेगा आपको .docx। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। खाली जगह आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने। कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया है? भाई ऐसा इनमें से कौन सा ऐप है जिसके अंदर नागरिक के मुद्दे होते हैं ना, उनको हल करना और उसका जो समाधान प्रदान करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो भाई आपको याद रखना उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज संपर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज संपर्क। ऑप्शन नंबर सी विकल्प यहां से करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ना, ये इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर माना जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन से। नया पैन आवेदन भरने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? अगर आप न्यू पैन कार्ड आवेदन करना चाहते हैं, भाई किसका उपयोग करना चाहते हैं? न्यू पैन आवेदन का उपयोग करना चाहते हैं तो आप 49A का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? 49A। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। पीएसके का पूरा नाम बताइए। इजी क्वेश्चंस लगेगा आपको, आई होप, मुझे आइडिया है पहले से, लेकिन आपको याद रखना है
ये क्वेश्चंस इजी के साथ काफी ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा नाम क्या होता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। क्या हो जाएगा भाई? पासपोर्ट सेवा केंद्र इस क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। ईपीडीएस का विस्तारित रूप क्या है भाई? ईपीडीएस यानी खाद्य की कमी से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली बनाई है जिसके द्वारा सस्ते दाम में उनको एक अनाज वितरण किया जाता है। तो आप बोलेंगे ईपीडीएस का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। एंटरप्राइज वेब कंटेंट है भाई। एंटरप्राइज वेब कंटेंट या आप कह सकते हैं एंटरप्राइज वेब कंटेंट के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप बोल देना राज एईएम। राज एईएम को आप बोलेंगे एंटरप्राइज वेब कंटेंट के रूप में जान सकते हैं। एंटरप्राइज है ना, एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म है। एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म है, यानी इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा भाई? राज एईएम। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है। कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल प्रणाली है। कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। तो भाई डिजिटल प्रणाली की बात हो रही है किसकी? फोटो सक्षम और कस्टमाइज क्यूआर की बात हो रही है। कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल प्रणाली है, डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली की बात हो रही है। तो वहां पे भाई आप क्या करेंगे? जल्दी यहाँ पे कमेंट करके बताइए। तो यहां से भाई आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज ई साइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? राज ई साइन, यानी कस्टमाइज क्यूआर और फोटो सक्षम डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली कह सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। ये जो रास होता है ना, ये तो बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का उदाहरण है ना। बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का अगर क्वेश्चन आ जाए तो बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के अंदर आप थोड़ा किसको देख लेंगे? यहाँ पे रास को देख लेंगे। राज एम का अभी मैंने बोला है भाई एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है। और जीआईएस ये जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो आप कह सकते हो भौगोलिक क्षेत्र को खोजने के उद्देश्य से बनाया गया है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम बताइए भाई। किसका पूरा नाम पूछा गया है? एफपीएस का पूरा नाम पूछा गया है। तो एफपीएस का पूरा नाम क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप होता है। क्या होता है भाई? फेयर प्राइस शॉप। यहाँ से क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेयर प्राइस शॉप। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की ओर देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। स्पाईवेयर हटाने और उसमें रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। स्पाईवेयर को आप हटाना चाहते हैं, यानी एक हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है उसको हटाना और उसमें रक्षा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विंडोज डिफेंडर। क्या हो जाएगा? विंडोज डिफेंडर। ये आप थोड़ा ध्यान रख लेना कि विंडोज 10 के अंदर भाई विंडोज 10 में डिफॉल्ट एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है। विंडोज 10 के अंदर डिफॉल्ट एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है ना। किसके रूप में कार्य करेगा भाई? डिफॉल्ट एंटीवायरस के रूप में कार्य करता है। कौन? विंडोज डिफेंडर। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटा के लिखने में काम में ले सकते हैं? तो भाई इनमें से ऐसी कौन सी डिस्क है जिसमें कई बार डेटा लिखा जा सकता है? कई बार डेटा लिखना यानी आप कह सकते हैं रीराइटेबल होती है भाई। क्या होती है? रीराइटेबल होती है। रीराइटेबल का उदाहरण होता है। तो यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा CDR और DVD-RW। CD-RW और DVD-RW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल, यानी ये इसमें डेटा है ना आप कई बार वापस मिटा के लिख सकते हैं। CDR केवल लगा हुआ, इस R का मतलब तो क्या होता है भाई? खाली रिकॉर्डेबल होता है। R का मतलब तो क्या होता है? खाली रिकॉर्डेबल होता है। इसका मतलब ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। आम तौर पर किस प्रकार का खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग लिया जाता है? भाई आम तौर पर किस प्रकार का जो खाता है जो व्यापार सेटिंग में काम आता है? तो व्यापार सेटिंग में आप थोड़ा ध्यान रख लेना, क्या हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो जाएगा। ये तो भाई होता है व्यापार सेटिंग के अंदर। ये तो कहाँ पे होता है आपका? व्यापार सेटिंग में। व्यापार सेटिंग में किस प्रकार के अकाउंट का उपयोग होता है? तो आप बोल देना ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज हो जाएगा। ये होता है निजी ईमेल को डाउनलोड करना, है ना। यानी जो निजी ईमेल होती हैं उस निजी मेल को डाउनलोड करने का कार्य किसमें हो जाएगा भाई? निजी मेल को डाउनलोड करना।
निजी मेल को डाउनलोड करना है ना, निजी मेल को डाउनलोड करने का कार्य कौन करेगा भाई, पीओपी कर लेगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विश्वासघात का अपराध किस प्रकार की धारा है भाई, विश्वासघात का अपराध, विश्वासघात का अपराध किस प्रकार की धारा है, तो धारा 400 से। धारा 400 से यहां से क्या हो जाएगा भाई, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, मॉक पोर्टल्स के उदाहरण हैं। मॉक यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, यानी ऐसे स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आप बोल देना एडेक्स, यूडीसीटी भी होता है, एडेक्स होता है, यूडीसीटी हो जाएगा, कोर्सेरा हो जाएगा, खान एकेडमी हो जाएगा, उपरोक्त सभी है भाई, क्या है, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, एमएस वर्ड 2010 में किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं। हेडर और फुटर विकल्प जो उपलब्ध होता है ना, आप सभी लोग अवश्य याद रखना, हेडर और फुटर विकल्प जो उपयोग होता है ना, वो भाई किस में होता है, वो होता है आपका किस में, इंसर्ट टैब में। हेडर और फुटर विकल्प कहाँ पे होता है, इंसर्ट टैब के अंदर ये विकल्प आपको मिलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, अकाउंट एक विशेष उपयोगकर्ता, एक विशेष यूजर अकाउंट है जो कंप्यूटर पर लगभग विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचा देता है। तो विंडोज 10 की हर सेटिंग तक पहुंचाने का कार्य आपको करेगा भाई एडमिनिस्ट्रेटर, क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर करेगा, है ना। चलिए यहां से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस देख सकते हैं, किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, या दो से अधिक फाइलों के बीच अगर स्थानांतरित करना चाहते हैं फाइल को, तो वहां पे आप भाई किसका करेंगे, दो या दो से अधिक मोबाइल के बीच ब्लूटूथ हो जाएगा। ब्लूटूथ होता है ना, ये पेन का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। इजी प्रश्न था। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है, वीएलसी मीडिया प्लेयर तो होता है, इसमें वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, गूगल क्रोम भी होता है, एमएस वर्ड भी होता है, तो फ्लैश मेमोरी, ये भाई फ्लैश मेमोरी तो किसका हो जाएगा उदाहरण, हार्डवेयर है ना, ये तो किसका उदाहरण है भाई, हार्डवेयर का उदाहरण हुआ, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारत का, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, भारत का लिखा हुआ है, और यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया है, तो क्या है, रुपे भाई, क्या है, रुपे हो जाएगा, ठीक है। यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, रुपे हो जाएगा, रुपे कार्ड। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के सामने, सीडी या डीवीडी पर डेटा जैसे संगीत, फोटो, दस्तावेज आदि लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको बोलेंगे बर्निंग, क्या बोलेंगे भाई, बर्निंग बोल देंगे, ऑप्शन बी। और आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड का चयन कीजिए, तो आपकी स्क्रीन के सामने ही है, जिसमें विशेष कैरेक्टर आया हो, जिसमें अल्फाबेट नाम आया हो, जिसमें स्मॉल लेटर आया हो, जिसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए, तो ये सबसे मजबूत दिख रहे हैं ना भाई। सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं, विंडोज 10 में यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती हैं, आमतौर पर इनमें स्टार्ट मेन्यू होता है भाई, सबसे जो डेस्कटॉप होता है उस डेस्कटॉप के सबसे नीचे वाली बार जहाँ पे ये बटन होता है, ये वाला, इसको हम स्टार्ट बटन बोलेंगे। लेकिन स्टार्ट बटन ये होता कहाँ पे, तो इस पूरी बार का नाम क्या होता है भाई, टास्क बार। इस बार का नाम क्या होता है, टास्क बार होता है। आगे वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, और इस सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव एज फीचर से क्या होता है भाई, सेव एज फीचर से क्या होता है, खुली हुई फाइल डिलीट करना, क्या नहीं, खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, बिल्कुल, यहाँ से खुली हुई फाइल सेव की जा सकती है, क्या यहाँ पे सेव करने के लिए तो सेव का उपयोग करेंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे खुली हुई फाइल अन्य नाम से सेव की जा सकती है, यहाँ से इस बी वाला ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन का राइट आंसर माना जाएगा। तो ये थे आपके समक्ष महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस। कमेंट करके अवश्य बताएं कि आप इन 35 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट दे पाए हैं। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आज आने वाले 8-10 बजे आपके सामने एक लाइव क्लास होगी जिसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रखे जाएंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है उस सेशन के अंदर आप अवश्य जुड़िएगा। तो फ्रेंड्स, सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलेंगे आपको एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।